आइए आज से शुरू करते हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। इसे हम ट्रिक्स के साथ एमपी परीक्षा धाम 4th एडिशन से तैयार करेंगे। इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना है। यदि हमारे चैनल के किसी भी वीडियोस पर किसी भी तरह के एड्स आते हैं तो उन्हें पूरा देखें, कृपया उन्हें स्किप न करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 17 एमपी की जनजातियां में व्यक्तित्व। मैप। उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में एमपी के जनजातियां सहरिया, खेरवार और सोर। इसे ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। कहते हैं शोर मत, टीचर कहता है शोर मत कर उत्तर दे, शोर मत कर उत्तर दे। शोर से शोर और सहरिया, उत्तर से उत्तरी क्षेत्र। खैरवार कहते हैं टीचर शोर मत कर उत्तर दे नहीं तो तेरी खैर नहीं, खैर से खैरवार। शोर मत कर उत्तर दे नहीं तो तेरी खैर नहीं। शोर से शोर सहरिया, उत्तर से उत्तरी क्षेत्र, खैर से खैरवार। पश्चिमी क्षेत्र भील और बंजारा जनजातियां। पश्चिमी में लिखा है पक्षी, पक्षी से पश्चिमी। अब पक्षी का भला करना चाहिए, भला से भील, पक्षी का भला करना चाहिए। पक्षी से पश्चिमी क्षेत्र और भला से भील। बंजारा, बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान एमपी की पश्चिमी सीमा से लगता है, तो एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में बंजारा जनजाति पाई जाएगी। मध्य क्षेत्र गोंड और पारधी। मध्य यानी दिल, हमारे बीच में, मन में, हमारे गॉड हमारे मन में होते हैं, बीच में होते हैं, दिल में होते हैं, तो मध्य क्षेत्र में गोंड जनजाति होगी। पारधी, पारधी में लिखा पार्थ यानी शिष्य, शिष्य गुरु के मध्य में होता है। पार्थ गुरु के मध्य में होता है। पार्थ से पारधी, मध्य से दिल, मध्य से मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र की जनजातियां गोंड और पारधी। दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी में लिखा है क्षण, क्षण, और कोरकू में लिखा है रोक, क्षण वर्ण में रोक, कुछ ही पल में रोक दे, कुछ ही क्षण में रोक दे। क्षण से दक्षिणी, रोक दे से कोरकू। दक्षिणी में लिखा है दक्ष और भारिया में लिखा है भार। दक्ष व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति किसी भी भार को उठा लेता है, किसी भी भार को उठा लेता है। भार से भारिया, दक्ष से दक्षिणी। पूर्वी क्षेत्र कोल, पनिक, मुड़िया, उड़ाव, बैगा जनजाति। कल, कल यानी पूर्व, जो समय बीत चुका है। कल से कोल, पूर्व से पूर्व यानी जो समय बीत चुका है, पूर्वी क्षेत्र। कहीं भी हम जाते हैं तो पहले कहते हैं पनिक यानी पहले हमें पानी दो, उसे पानी पिला। कोई भी मेहमान आए तो उसे पहले पानी पिलाना चाहिए। पानी से पनिक, और पहले आए तो पहले से पूर्व यानी पूर्वी क्षेत्र में पनिक जनजाति। मुड़िया यानी कुड़िया, मुड़िया यानी कुड़िया, कुड़िया यानी दुल्हन। दुल्हन देखने के लिए या अपना जीवन साथी देखने के लिए, कुड़ियों को देखने के लिए पहले रिश्ता ढूंढना पड़ता है, यानी पूर्व में रिश्ता ढूंढना पड़ता है। पूर्व से पूर्वी क्षेत्र, और कुड़ियों को पहले से देखना पड़ता है, कुड़ियों से मुड़िया यानी दुल्हन देखने के लिए। पूर्वी क्षेत्र में मुड़िया जनजाति। उराव, उराव में उल लिखा है, उर यानी दिल यानी हृदय। कहते हैं पूर्व में पहले दिल से सोचो, पहले से पूर्व और पहले दिल से सोचो, दिल से उर यानी उराव यानी पूर्वी क्षेत्र। पहले दिल से सोचो, पहले से पूर्व, पूर्वी क्षेत्र।
बैग, बैगा पूर्वी क्षेत्र। बैगा यानी बैगा को ट्रिक से रिलेट करते हैं, बैग से हम रिलेट कर सकते हैं। बैग यानी माफ़ी मांगना, प्रार्थना करना। ताकतवर व्यक्ति से पूर्व में ही माफ़ी मांग लेना चाहिए, बैग कर लेना चाहिए। ताकतवर व्यक्ति से पूर्व में ही, पूर्व से पूर्वी क्षेत्र, बैग से बैगा। प्रमुख बिंदु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। संविधान में परिभाषित SC अनुच्छेद 366 24 में वर्णित है, परिभाषित है। और ST संविधान के अनुच्छेद 366 के 366 में परिभाषित है। अब संविधान में SC और ST के लिए काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? इनकी अच्छे के लिए, इनकी बेहतरी के लिए। अच्छे से 66 हम रिलेट कर सकते हैं। इनको बचाने के लिए, बचाने से हम 306 अच्छे से हम 66 रिलेट कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 366। और बचाने के लिए, बचाने से 25, यानी जनजाति को बचाना है। और उससे एक अब कम कर देंगे तो 24, 366 24, अच्छा 66 यानी 366। और बचाना है, बचाना से 25 और एक कम कर दो 24, यानी SC संविधान के अनुच्छेद 366 24 में परिभाषित है। और ST संविधान के अनुच्छेद 366 25 में परिभाषित है। SC संविधान के अनुच्छेद 341 में वर्णित है और ST संविधान के अनुच्छेद 342 में वर्णित है। ST जो होती है अधिकतर जंगलों में पाई जाती है। ST जो अनुसूचित जनजाति होती है, वन और 42 राइमिंग मैच कर रही है। 42 यानी अनुच्छेद 342 में ST वर्णित है। और उससे एक कम कर दो तो 341 यानी SC संविधान के अनुच्छेद 341 में वर्णित है। ST वन में पाई जाती है, जंगलों में पाई जाती है। 1 से 42, उससे एक कम है 341। MP में SC की संख्या 15.6% है और ST की मध्य प्रदेश में जनसंख्या 21.1% है। 21.1% है। ठीक, 21.1। हम चाहते हैं कि इन्हें ये ईश्वर यानी प्रकृति से जो ST जनसंख्या होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, जंगलों में रहती है, तो ये प्रकृति यानी भगवान के ज़्यादा करीब होती है। भगवान यानी 21 से 21, यानी ST की मध्य प्रदेश में जनसंख्या 21% है। और अनुसूचित जाति 15.6%। अनुसूचित जाति में जाति लिखा है, जाति हम बचपन से ही पा लेते हैं, पा जाना। जाति बचपन से ही पा जाना, पाना से, यानी पाना से 15 रिलेट कर सकते हैं, यानी 15। यानी SC की मध्य प्रदेश में जनसंख्या 15.6% है। पाना यानी 15, जाति पा जाता है। लोग बचपन से ही जाति पा जाते हैं, पाना से 15। सर्वाधिक जनसंख्या, SC की सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है, ST की सर्वाधिक जनसंख्या धार में है। MP जो है जनजातीय, MP में भारत में MP में सबसे ज़्यादा ST की जनसंख्या पाई जाती है। यानी ये MP जनजातियों का घर है। घर यानी धार, धर में घर लिखा है, राइमिंग मैच कर रही है। धर को घर भी पढ़ सकते हैं ट्रिक के लिए। तो यानी MP में ST की सर्वाधिक जनसंख्या धार में है। और धार के बाजू में क्या है? इंदौर है, लगा हुआ है इंदौर। तो यानी SC की सर्वाधिक जनसंख्या MP में इंदौर जिले में है। धार के बाजू में इंदौर है। धर से घर, ST का एक प्रकार से घर है MP, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है पूरे भारत में ST की।
एमपी में एससी की न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ जिले में है और एमपी में एसटी की न्यूनतम जनसंख्या भिंड जिले में है। अब ये एसटी जो है अनुसूचित जनजाति जो है जंगल में रहती है, तो जो मुख्य धारा के लोग हैं जो उनसे कम इनकी भिड़ंत हो पाती है, ज़्यादा भिड़ंत नहीं हो पाती, ज़्यादा नहीं मिल पाते जो मुख्य धारा में शामिल हुए अलग सोसाइटी हैं। यानी भिड़ से भिंड, यानी एसटी की न्यूनतम जनसंख्या भिंड में है। और ये झाबुआ जिला जाति में अनुसूचित जाति में लिखा है जा और झाबुआ में लिखा है झा से जाति, झा से झाबुआ जिला। एससी की न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ जिले में है। एमपी में मान्यता प्राप्त कुल जातियां एससी है 48 और एसटी है 46। संविधान में हर जाति को कल्याण की बात कही, हर जाति कल्याण की बात की गई है। जाति से हर जाति, हर से 48 और जाति से अनुसूचित जाति, यानी एससी की एमपी मान्यता प्राप्त कुल जातियां हैं 48 और 46। एसटी की एमपी मान्यता प्राप्त कुल जातियां हैं 46। यह भी जो एसटी जनसंख्या होती है वो काफ़ी पिछड़ी हुई होती है, इसलिए उनको छाया में रखना है। छाया से 46 उनको छाया में रखना है, क्योंकि सर्वाधिक पिछड़े हुए लोग हैं ये प्राचीन काल से ही, तो इन्हें छाया से 46। कन्फ्यूजन पॉइंट 2003 से कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में एसटी की संख्या एमपी में 43 है। ये तीन जनजातियों को अनुसूचित एसटी वर्ग से हटा दिया गया है, इसलिए 46 में से 3 गए 43। अब वर्तमान में एसटी की संख्या एमपी में 43 है। कीर, मीना, पारधी को जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है 2003 से। एमपी में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम भील, गोंड व कोल है। एमपी में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम भील, गोंड व कोल है। एमपी में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। अब एससी एसटी को संविधान में इतने प्रावधान इसलिए किए गए हैं ताकि इन्हें अच्छी पहचान मिले। पहचान से 95 यानी पहचान मिले इनको अच्छी, यानी एमपी में 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। एमपी के जनजातीय विकास प्राधिकरण: सहरिया विकास प्राधिकरण, क्षेत्र ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। बेगा विकास प्राधिकरण, क्षेत्र मंडला, शहडोल, बालाघाट। डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। भारिया विकास प्राधिकरण, क्षेत्र छिंदवाड़ा। अब चूँकि एमपी की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियां हैं बेगा, भारिया, सहारिया, इसलिए इनके लिए अलग से विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। ये तीन जनजाति विकास प्राधिकरण हैं एमपी में, सहरिया, बेगा और भारिया के। मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित संग्रहालय: राज्य जनजाति संग्रहालय। अब ये भोपाल, अब तो ये भोपाल ही में होगा क्योंकि पूरे राज्य का है। राज्य जनजाति संग्रहालय ये भोपाल में पाया जाता है। जनजातियों को अच्छी तरह पालना पड़ता है, लालन पालन करना पड़ता है जनजातियों का, तो पालन से भोपाल। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा। अब बादल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े बादल से ही बारिश होती है। बड़े से छिंदवाड़ा और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय ये छिंदवाड़ा में है। आदिवर्त
जनजाति संग्रहालय खजुराहो। आदि वर्त में लिखा है बर्थ यानी बात करना, और खजुराहो में लिखा है राहो यानी पथ यानी रास्ते में बात करना, राहों में बात करते हुए जाना। राहों से खजुराहो और बात से आदि वर्त, बात से वर्त यानी आदि वर्त। आदि वर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो। सहरिया जनजाति पाई जाती है श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुर में। सहरिया में सह लिखा है और श्योपुर में भी श्यो लिखा है, राइमिंग मैच होती है, तो सहरिया जनजाति श्योपुर में पाई जाती है। सहरिया में लिखा है सहना। अब कोई ग्वालियर में लिखा है गाली। अब कोई गाली देता है, कोई ताकतवर व्यक्ति गाली देगा तो कमज़ोर व्यक्ति सहता रहेगा। गाली से ग्वालियर, ताकतवर व्यक्ति दे रहा है इसलिए कमजोर व्यक्ति सहता है, सहने से सहरिया। शिवपुरी में लिखा है सब। कोई व्यक्ति ऐसा इतना कमजोर होता है कि वह बलवान व्यक्ति का सब कुछ सहता रहता है, सब से शिवपुरी और सहना से सहरिया। भील जनजाति धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में पाई जाती है अधिकतर। भील में लिखा है भला कहाँ होता है हमारा घर में, घर से धार, भला से भील जनजाति। बुआ झाबुआ में लिखा है बुआ। अब जो बुआ होती हैं वो तो हमारा भला ही करेंगी, बुआ से झाबुआ और भला से भील जनजाति। अलीराजपुर भील में भला। अली में लिखा है अल्लाह एक भगवान है तो वह हमारा भला ही करेंगे। अल्लाह से अलीराजपुर, भला से भील जनजाति। कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल में लिखा है बात करना। कोरकू में लिखा है रिलेट कर सकते हैं ऐसे ट्रिक से कि कोरकू में लिखा है रोक। अब कोई ज़्यादा बात करेगा तो उसे रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बात करेगा, बात से बैतूल और रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, रोकने से कोरकू। खंडवा में लिखा है खंडर। अब खंडर किसी को कैद करना है, किसी को रोकना है कुछ करने से तो उसे खंडर में ही कैद करना पड़ेगा, किडनैप करना पड़ेगा खंडर में। खंडर से खंडवा और रोकना पड़ेगा, किडनैप करना पड़ेगा, रोकने से कोरकू जनजाति खंडवा और बैतूल में पाई जाती है। भारिया जनजाति पतालकोट। जब हमारे पाप भर जाते हैं तो हमें पताल जाना पड़ता है मरने के बाद, पताल से पतालकोट। और जब हमारे पाप भर जाते हैं, भर से भारी जनजाति पताल जो है काफ़ी बड़ा है, बड़ा से छिंदवाड़ा यानी पतालकोट छिंदवाड़ा में है। पारधी जनजाति रायसेन। अब जो पार्थ होता है यानी शिष्य होता है वो गुरु से राय लेता है। पार्थ ये होता है जो गुरु से राय लेता है, राय लेना से रायसेन। और पार्थ गुरु से राय लेता है, पार्थ से पारधी यानी पारधी जनजाति रायसेन में पाई जाती है। बेगा जनजाति मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। डोरी में लिखा है डोरी। अब बैग जो है डोरी यानी धागे से ही मिलकर बना होता है जो बैग होता है। डोरी से डिंडोरी और धागे से बैग में मिलकर बना होता है, बैग से बेगा जनजाति। बालाघाट घाट में पानी होता ही है, घाट में पानी। और बैग में लिखा है भींगना। घाट में आप जाओगे तो भींग जाओगे क्योंकि वहाँ पानी होता है, नदी होती है। घाट से बालाघाट और भींगना से बेगा जनजाति। मंडला में लिखा है
मंडला में लिखा है मर्डर। यदि कोई आपको मर्डर करेगा गन से तो आप उससे बैग यानी प्रार्थना करना, माफ़ी मांगना, तो आप उससे माफ़ी मांगोगे, बैग करोगे कि हमें छोड़ दो। मर्डर से मंडला और बैग से बेगा जनजाति। शोर जनजाति कैमूर हिल्स में पाई जाती है। शोर कहते हैं शोर कम करो, शोर कम करो, ज़्यादा हल्ला मत करो, शोर कम करो। कम से कैमूर हिल्स और शोर ज़्यादा मत करो, शोर से शोर जनजाति। कोल जनजाति सीधी शहडोल। अब जो कोल में लिखा है काल, मृत्यु, जो काल होता है वो सीधे हमें ले जाता है, सीधे से सीधे आते ही ले जाता है, सीधे से सीधी, और काल से कोल। शहडोल, डोल में लिखा है डोलना। अब काल जब हमारे सामने होगा तो हम घबरा जाएंगे और डोल जाएंगे। जब काल हमारे सामने होगा तो हम डोल जाएंगे। डोलने से शहडोल और काल से कोल जनजाति। छतरपुर पन्ना खैरवार जनजाति छतरपुर पन्ना में पाई जाती है। अब हम किसी की खैर करते हैं तो उसे हम छाता देंगे, यदि धूप होगी तो छाता देंगे, उसे अपने छत्र अपने छत्र में रखेंगे, छत्र से छाता देंगे या छाता देंगे। छाता है छतरपुर, और उसकी खैर चाहते हैं तो खैर से खैरवार। कहते हैं खैर कर पाना, मैं उसकी खैर कर पाया, उसकी देखभाल कर पाया, खैर कर पाया। खैर से खैरवार, कर पाया से पन्ना, यानी खैरवार जनजाति छतरपुर और पन्ना में पाई जाती है। भील जनजाति विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। पश्चिमी में लिखा है पक्षी, पक्षी का हम भला करना चाहते हैं, सब भला करना चाहिए। पक्षी से पश्चिमी मध्य प्रदेश, और भला से भील जनजाति। मालवा, अब जो माल होता है, पैसे होते हैं, उससे तो भला ही होता है लोगों का, माल से, माल और पैसे से। माल से मालवा, भला से भील। निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ में लिखा है नम्र होना, विनीत होना। नम्र होने से लोगों का भला ही होता है, नम्र होने से। नम्र से निमाड़ क्षेत्र, भला से भील जनजाति। धार में लिखा है घर, और घर में लोगों को भला ही होता है, घर से धार और भला से भील जनजाति। झाबुआ में लिखा है बुआ, अब बुआ बच्चे का भला ही करेगी, बुआ से झाबुआ, भला से भील जनजाति। अलीराजपुर में लिखा है अल्लाह हमारा भला ही करेंगे, भला से भील जनजाति, अल्लाह से अलीराजपुर। उपजातियाँ पटालिया, उपजातियाँ देखते हैं। उपजातियाँ पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी। पटालिया, यदि हमें अपना भला करना है तो किसी अच्छे व्यक्ति को पटा लेना चाहिए किसी अच्छे व्यक्ति को, यदि हमें अपना भला करना है तो। पटाने से पटालिया, और भला से भील जनजाति। बरेला और भील जनजाति, भील में लिखा है भा और ला, और बरेला में लिखा है पहले बा और लास्ट में ला, यानी बरेला भील जनजाति। राइमिंग मैच करती है। भील जनजाति और भिलाला उपजाति, तो इसकी भी राइमिंग मैच करती है। तो भिलाला से भील जनजाति और भिलाला उपजाति। उजला में लिखा है उजाला, प्रकाश से भला ही होता है, भला ही होगा यदि प्रकाश से हम किसी के जीवन में फैलाएंगे तो। उजाला से उजला, और भला से भील जनजाति। तड़वी को हम रबड़ी से रिलेट करेंगे, खाने वाली वस्तु। अब
किसी को हम रबड़ी देंगे तो वो सोचेगा कि हम ये मेरा भला है, ये इसने हमारा भला किया, रबड़ी देंगे तो। रबड़ी से तड़वी और भला किया से भील जनजाति। परिचय देख लेते हैं भील जनजाति का। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील यानी भला। अब भले की चीज़ है तो ये बड़ी ही होगी, ज़्यादा ही होगी, तो भारत और एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है, जिसका अर्थ है धनुष। अब भील में लिखा है भाला। भाला और धनुष दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भाला और धनुष, भाला से भील और धनुष से धनुष। इतिहासकार कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र और इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा। टॉड में लिखा है डैड यानी पिता और पुत्र, पिता पुत्र। टॉड में लिखा है डैड, तो टॉड को हम कर्नल टॉड को वन पुत्र से रिलेट कर लेते हैं, वन पुत्र से रिलेट कर लेते हैं, और भील को वन पुत्र से रिलेट करते हैं। टॉड को टॉड यानी डैड यानी पिता, डैड से टॉड और पिता का पुत्र, पुत्र से वन पुत्र। भील को वन पुत्र से रिलेट कर लेते हैं। वन भील। अब भाला लेके जनजातियाँ जो होती हैं वो वन में भाला ही लिए रहती हैं। भाला से भील और वन से वन पुत्र। टॉलमी तीरंदाज। तो तीरंदाज को भले भील जनजाति से रिलेट करते हैं, कहते हैं तेरा भला करना है। तेरा से तीरंदाज और भला से भील जनजाति। तेरा भला करना है, तेरा से तीरंदाज और भला से भील जनजाति। टॉलमी को तीरंदाज से रिलेट करते हैं। टाल तैर तीरंदाज, टाल तीर, ताल तीर, ये राइमिंग मैच करती है। टाल से टॉलमी, तीर से तीरंदाज। 2011 जनगणना के आधार पर एमपी में भीलों की जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। अब विस्तार उपजातियाँ देख चुके हैं। विवाह एवं उत्सव। भगोरिया। भगोरिया और भील जनजाति। भील में लिखा है भा और भगोरिया में लिखा है भा, तो यानी भील जनजाति का प्रमुख नृत्य भगोरिया हो जाएगा। या हमें ऐसे रिलेट कर सकते हैं भील को भगोरिया से। अब भगोरिया में लिखा है, ट्रिक के लिए, भगोरिया में लिखा है गोरी यानी लड़की यानी प्रेमिका। अब गोरी का हम अपनी प्रेमिका का हम भला ही चाहेंगे। गोरी से भगोरिया, भला से भील जनजाति। ये विवाह और उत्सव भी भगोरिया है और प्रमुख नृत्य भी भगोरिया ही है भील जनजाति का। प्रमुख देवता राजपंथा, भीलर्थ देव, बाप देव, और एक और होता है बाबा डूंगर। राजपंथा देवता। अब पंथ जो होता है, धर्म होता है, उससे भला ही होता है, पंथ से भला ही होता है। पंथ से राजपंथा और भील से भला से भील जनजाति। भीलट देव। भीलट में भील लिखा है तो इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। बाप देव। बाप में लिखा है बाबू या बाबा यानी पापा। पापा हमारा भला बाबा हमारा भला ही करते हैं। बाबा से बाप देव, भला से भील जनजाति।
और एक और होता है, ये प्रमुख देवता हैं भील जनजाति के, बाबा डूंगर। डूंगर में लिखा है डूंगर, डूंगर में लिखा है डॉग। अब लोग आजकल डॉग पालते हैं और उसका भलाई करते हैं। डॉग से डूंगर, बाबा डूंगर, और भला से भील जनजाति। इनकी विशेष भील जनजाति की जो झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। चिमाता, माता, चिमाता में लिखा है माता, यानी माँ, माँ हमेशा भलाई करेंगी। माता से चिमाता और भला से भील जनजाति। इनकी झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। ताड़ी यानी ताड़ी को रबड़ी से रिलेट करेंगे, राइमिंग मैच होती, ताड़ी रबड़ी, ताड़ी रबड़ी, तड़वी रबड़ी। अब रबड़ी किसी को हम देंगे तो वो सोचेगा बच्चा कि ये हमारा भला कर रहा है। तो रबड़ी से रबड़ी, ताड़ी, और भला से भील जनजाति। ये गहना प्रिय जनजाति है। अब किसी महिला को आप गहना देंगे या अपनी पत्नी को, तो वह सोचेगी कि ये हमारा भला ही कर रहा है। भला से भील जनजाति, और गहना से गहना, यानी ये भील गहना प्रिय जनजाति है। भिलाला इनकी सबसे प्रमुख उपजाति है। भिलाला भिलाला इनकी सबसे प्रमुख उपजाति है। द भील पुस्तक के लेखक टी.बी. नायक हैं। नायक जो होता है हमेशा भला ही करता है, तो नायक से द भील पुस्तक, यानी नायक हमेशा भला ही करता है, तो द भील पुस्तक के लेखक टी.बी. नायक हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति। नंदना में लिखा है नंद, यानी बच्चा, और बच्चे का लोग भलाई करते हैं, भलाई करना चाहेंगे। नंद यानी बच्चा, भला से भील जनजाति, और नंद से बच्चे से, नंद से नंदना प्रिंट, यानी नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति सबसे अधिक प्रयोग करती है। गबरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गबरी में लिखा है गवार। अब जो कोई गवार होगा, अनपढ़ होगा, तो उसका भला कर देना चाहिए। गवार का भला से भील जनजाति, गवार से गबरी नाट्य। गबरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। एमपी का अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजा दरी है, जिसे भूगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। अब पंजा दरी, एमपी के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजा दरी है। पंजा यानी कांग्रेस का इसके पहले कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस यानी पंजे ने, उनका चुनाव चिन्ह पंजा है, तो पहले कई सालों तक इन्होंने भारत देश में शासन किया है, राज किया है। राज से अलीराजपुर, कांग्रेस से पंजा से पंजादरी। और कांग्रेस ने शासन करके बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, तो देश का भला ही किया है। भला से भील जनजाति, और पंजे ने भला किया, पंजे से पंजादरी। एमपी के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। बणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। बणेश्वर में लिखा है बाड़ी, ऐसी बाड़ी बोलो जिससे लोगों का भला हो, तो भला से भील जनजाति, और बाड़ी से बणेश्वर मेला। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। यदि अच्छी बाड़ी बोलोगे तो आपका हर जगह राज होगा। राज से राजस्थान, और अच्छी बाड़ी से बणेश्वर मेला, यानी बणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है।
पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा पाथ्या है। पाथ्या और पिथौरा, पिथौरा पाथ्या, पथ ये राइमिंग मैच होती है। तो पिथौरा चित्रकला के प्रमुख कलाकार पेमा पाथ्या है। अब पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। जो पिथौरा में लिखा है पीठ, पीठ जो टीचर होता है वो जो टीचर होता है वो शिष्य का, स्टूडेंट का पीठ पीठ के भला करता है। पीठ से पिथौरा और भला करता है से भील जनजाति, यानी पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भील में लिखा है भाला, और भाला जनजातियों पास होता ही है। तो जब और जनजातियाँ जंगल में रहती हैं, भाला वो जंगल में लिए रहेंगी, तो वहाँ घोड़े भी होंगे और सर्प भी होंगे, यानी भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया है। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहते हैं, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया है। दीप, दापा प्रथा, दापा में लिखा है दीप, दापा में लिखा है दीप, दापा में लिखा है दीप, और दहेज में भी लिखा है दा से दहेज और दा से दापा प्रथा, यानी दापा प्रथा दहेज प्रथा से संबंधित है। और दापा में लिखा है दीप, यानी दीपक, और दीपक जलाओगे तो भला ही होगा, दीपक जलाओगे तो भला ही होगा। भला से दीपक से दापा प्रथा, और भला होगा भला से भील जनजाति, यानी भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया। साथी, अब जब हम दीपक जलाते हैं, जब दीपक बुझने, दापा में लिखा है दीपक जब बुझने वाला होता है, तो एक नहीं 2 लोगों को साथ में हाथ उसमें चारों तरफ लगा लेना चाहिए, जिससे दीपक बुझे ना। साथ से जब दीपक बुझता है तो 2 लोगों को हाथ लगा लेना चाहिए, जिससे दीपक बुझे ना। साथ से साथीदार, और दीपक से दापा, दीप से दापा प्रथा, यानी दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है, अब तड़वी में लिखा है रबड़ी जब बच्चे को हम देंगे तो बोलेगा और चाहिए। और से औरंगजेब, और तड़वी और रबड़ी से तड़वी, रबड़ी बच्चा और मांगेगा, औरंगजेब, यानी औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। अब भील यानी भाला जनजातियों पास होता है, तो भाला और धनुष रिलेटेड है, और गुलेल भी उससे संबंधित है, यानी भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। भगोरिया उत्सव,
भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसके क्रमशः 3 चरण गुलालिया, गोल गुधेड़ो और उजाड़िया होते हैं। भगोरिया मालवा क्षेत्र, लोग माल के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, तो भागने से भगोरिया उत्सव, माल के पीछे भागते हैं, माल से मालवा क्षेत्र। और भगोरिया में लिखा है गोरी, लोगों को अच्छी दुल्हन अच्छी गोरी की विश होती है, विश यानी इच्छा होती है। विश से 20, ये ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं, विश से 20 स्थान, 20 गोरी की विश होती है, अच्छी दुल्हन की विश होती है। 20 से 20 और गोरी से भगोरिया, यानी भगोरिया उत्सव मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर मनाया जाता है होली के समय। अब गोरी किसी को मिलेगी तो उसका भला हो जाएगा, अच्छी दुल्हन मिलेगी तो उसका भला हो जाएगा। होली के समय 7 दिन के लिए, और 7 दिन के लिए 7 में लिखा है 7। और लोग हमें जब हम वॉक करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमें लोगों के साथ दौड़ना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर। साथ दौड़ना चाहिए जैसे 7 दिन, और भागना चाहिए से भगोरिया। जब होली में कोई रंग लगाता है हमें तो हम भागते हैं। जब हमें होली में कोई रंग लगाता है तो हम भागते हैं। होली से होली और भागने से भगोरिया उत्सव। अब इनके क्रमशः 3 चरण गुलालिया, गोल गुधेड़ो और उजाड़िया होते हैं। अब होली में तो गुलाल होगा ही, होली से होली, गुलाल से गुलालिया, यानी और गोल गधेड़ो और उजाड़िया। उजला कलर, उजाड़िया से हम कलर जो होता है होली के कुछ उजले होते हैं, उजला कलर भी होता है, उजले से उजाड़िया। और गुलाल से गुलालिया और गोल गधेड़ो, यानी भगोरिया उत्सव के क्रमशः 3 चरण गुलालिया, गोल गधेड़ो व उजाड़िया होते हैं। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अब गोंड और कोंड राइमिंग मैच करती है। गोंड गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अब गोंड में लिखा है गोड़ यानी पाँव, और पर्वत में भी लिखा है पाँव। गोंड में भी लिखा है गोड़ यानी पाँव, और पर्वत में लिखा है पाँव। पाँव से पर्वत, और गोंड से पाँव से गोंड, यानी गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लोग कहते हैं गॉड से कि हमें कुछ आशीर्वाद दो, हमें कुछ आशीर्वाद दो। दो से दो यानी दूसरी, और गॉड से गॉड, यानी गोंड जनजाति एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर एमपी में इनकी जनसंख्या लगभग 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है। 2011 जनगणना के आधार पर एमपी में इनकी जनसंख्या, गोंड जनजाति की जनसंख्या 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है। विस्तार नर्मदा नदी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के दोनों ओर और दक्षिणी मध्य प्रदेश। अब नर्मदा नदी है, उसको भगवान गॉड का ही दर्जा दिया गया है। गॉड से नर्मदा नदी, यानी इसका विस्तार नर्मदा नदी के दोनों ओर है।
तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश। जो भगवान होते हैं वो हर काम में दक्ष होते हैं। दक्ष से दक्षिणी मध्य प्रदेश, और गॉड से गॉड यानी विस्तार, यानी गौंड जनजाति का विस्तार नर्मदा नदी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। विवाह पद्धति। विवाह पद्धति: दूध लौटावा, लमसेना विवाह यानी लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत, पठौनी विवाह, पॉलीथर विवाह और चढ़ विवाह। पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह। विवाह पद्धति: दूध लौटावा। अब दूध जो होता है वो माँ हमें बचपन में दूध पिलाती है, और माँ भगवान के समान होती हैं, भगवान का दर्जा होता है माँ को, तो माँ से दूध लौटावा, और भगवान का दर्जा होता है से गॉड, यानी दूध लौटावा गौंड जनजाति की विवाह पद्धति है। लमसेना विवाह। सेना हमारे लिए भगवान गॉड के समान होती है, तो सेना से लमसेना विवाह, और गॉड से गौंड जनजाति। पठौनी विवाह। पठौनी में लिखा है पढ़ना से हमेशा हमें भगवान का पाठ, भगवान की पाठ या आरती करना चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए, गॉड का पाठ करना चाहिए, गॉड से गॉड जनजाति, और पाठ करना चाहिए से पठौनी विवाह। पॉलीथर विवाह। भगवान जो होते हैं, गॉड जो होते हैं, क्षण भर में कहीं भी धरती पर कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पर पूरे ब्रह्मांड में, पल से पॉलीथर विवाह, और गॉड आ जा सकते हैं क्षण भर में, आ सकते हैं क्षण भर में, क्षण से क्षण विवाह, और पल भर में आ सकते हैं पॉलीथर विवाह। गॉड आ सकते हैं गॉड से गौंड जनजाति, और क्षण भर में क्षण से क्षण विवाह। या क्षण विवाह को गॉड को हमको कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ाने से क्षण विवाह, और गॉड को चढ़ाते हैं गॉड से गौंड जनजाति। यानी विवाह पद्धति गॉड की है: दूध लौटावा, लमसेना विवाह, पठौनी विवाह, पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह। प्रमुख देवता: बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर अगरिया के देवता हैं। अब गॉड बड़े ही होते हैं, बड़े से बड़ा देव, और नारायण देव, नारायण में लिखा है राय। अब गॉड से हम हर काम में राय लेते हैं, राय से नारायण देव, और गॉड से गौंड जनजाति। और गॉड भगवान से कोई भी लोहा नहीं ले सकता, लोहा से लोहासुर, भगवान से कोई भी, गॉड से कोई लोहा नहीं, और गॉड से लोहा नहीं ले सकता, लोहा से लोहासुर, और गॉड से गौंड जनजाति। अब जो लोहे के समान ताकतवर है वो हर जगह आग लगा देगा। जब जो लोहे के समान ताकतवर है वो हर जगह आग लगा देगा, ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। तो यानी लोहासुर अगरिया के देवता हैं। प्रमुख पर्व और त्योहार: मेघनाथ, मड़ई, लाड़ूकाज, बिदरी, बकपंथी। मेघनाथ जो गॉड होते हैं वो मेघ यानी बादल के ऊपर ही होते हैं, मेघ के ऊपर ही होते हैं। मेघ से मेघनाथ, और ऊपर होते हैं गॉड से गॉड जनजाति। चढ़ाई, गॉड को कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है, चढ़ाने से चढ़ाई यानी मढ़ाई। लाड़ू काज जो हमारे कार्य होते हैं वो भगवान की दया, भगवान के आशीर्वाद से ही पूरे होते हैं।
भगवान के आशीर्वाद से ही पूरे होते हैं जो हमारे काज या कार्य होते हैं। काज से लारू काज और गॉड से गॉड जनजाति। बिदरी, बिदरी में लिखा है दर, हम गॉड की दर में जाते हैं, गॉड के स्थान में जाते हैं, दर में जाते हैं। दर से बिदरी और गॉड से गॉड जनजाति। बकपंथी, हमें बक बक भी करना है तो हम भगवान का नाम लें। बक ज़्यादा नहीं करें, बक भी करना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। बक करना है तो बक से बकपंथी और भगवान से गॉड गॉड जनजाति। प्रमुख नृत्य सैला, गैड़ी, कर्मा। सैला, सैला गॉड में लिखा है, गॉड में लिखा है गुड़, गुड़ को सेल किया जाता है, गुड़ को सेल किया जाता है, गुड़ मीठा होता है। गुड़ से गौड़ जनजाति और सेल किया जाता से सेल, सैला। गैड़ी गॉड, गैड़ी गॉड, गैड़ी गॉड यानी गौड़ जनजाति पर प्रमुख नृत्य गैड़ी है। कर्मा, गॉड हमेशा ये चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, भगवान हमेशा यही चाहते हैं हम अच्छे कर्म करें। कर्म से कर्मा और गॉड से गॉड जनजाति। प्रमुख नृत्य गौड़ जनजाति के हैं सैला, गैड़ी, कर्मा। गौड़ जनजाति का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर है प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलाहस। संपत्ति के आधार पर राजगौंड, दुर्गौंड। प्रधान, प्रधान अब जो प्रधान होगा वही पूजा तो वही करेगा, यानी प्रधान पूजा पाठ करने वाले होते हैं। ओझा, अब गॉड प्रधान ही होते हैं, भगवान प्रधान होते हैं। ओझा, ओझा को तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक यानी ओझा। ओझा जो होता है तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं ओझा। और ऐसी ताकत जो होती है, इतनी ज़्यादा ताकत भगवान में होती है, वही भगवान की पूजा करते हैं। ओझा से गौड़ जनजाति। अगरिया, अग्नि देवता भी होते हैं, आग के देवता भी होते हैं, तो यानी गौड़ जनजाति के गौड़ जनजाति का एक प्रकार अगरिया भी है, एक उपजाति। अगरिया लोहे का कार्य करने वाले। अब लोहे का जो कार्य, लोहे को आग देकर हम पिघला सकते हैं। अब जिसमें लोहे की ताकत है वो कहीं भी आग लगा देगा, ऐसी परफॉर्मेंस करेगा। तो अगरिया, अगरिया मतलब लोहे का कार्य करने वाले। 16 बढ़ई का कार्य करने वाले। अब 16 सर्व 16 गुण संपन्न, यानी वो 16 प्रकार के कार्य कर लेगा। अब बढ़ई होता है जो कई प्रकार की चीज़ें बना देता है, यानी 16 प्रकार की चीज़ें। 16 गुण संपन्न, 16 से बढ़ई का कार्य करने वाले। राजगौंड, अब ये राज है, इसका राज होगा तो यानी ये अधिक संपत्ति वाले हैं। धुड़गौंड अधिक संपत्ति वाले और धुड़गौंड कम संपत्ति वाले। अब धुड़ में लिखा है दौड़ना, अब इसको दौड़ना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, हर चीज़ दौड़ना पड़ता है, यानी ये इसके पास कम संपत्ति है इसलिए उसको ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। धुर से अमीर लोग तो ज़्यादा दौड़ेंगे नहीं, इसलिए धुरगौंड से कम संपत्ति वाले धुरगौंड होते हैं। विशेष, एमपी में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गौंड जनजाति है। अब जो गौंड होते हैं वो तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में रहेंगे, उनका ज़्यादा ही पूरी धरती पूरा ब्रह्मांड उनका है, भगवान का, गॉड का। यानी एमपी में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गौंड है। 2019 में गौंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। गॉड यानी गुड, गुड यानी नाइस, गुड यानी नाइस, नाइस यानी 19, यानी 2019 में गौडी में लिखा है गुड और 2019 में लिखा है नाइस, नाइस यानी 19, यानी 2019 में गौंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। अब
हिंदू धर्म में कई तरह के गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, यानी गॉड की टोली, कई टोली होती है, यानी इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। मोहल्ला टोला यह गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना से गुद गोंड यानी गोंड जनजाति गुदना प्रिय जनजाति है। मढ़ई इनका प्रमुख त्यौहार है। मढ़ई प्रसाद चढ़ाई, भगवान को, गॉड को प्रसाद चढ़ाई से मढ़ई, यानी मढ़ई इनका प्रमुख, गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है। गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है। कोयातूर में लिखा है काया और गोंड में लिखा है गुड। अब जो काया, जो शरीर होता है, जो काया होती है वो अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। काया, शरीर की काया और शरीर अच्छा होना चाहिए। काया से कोयातूर, कोयतोर और गुड से गोंड जनजाति, यानी गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयातोर मानती है। गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी है। गोंडी से तो गोंड हो गया, और डोर से गॉड की, हम हमेशा भगवान की डोरी में बंधे रहना चाहते हैं। डोरी से डोरली और हल्बी। हल जो होता है किसी भी संकट का भगवान ही निकालते हैं। हल से हल्बी, हल भगवान ही निकालते हैं समाधान, हल्बी। और भतरी में लिखा है भूत का उल्टा भगवान ही भूत भगाते हैं, डरते हैं भूत भगवान से, यानी भगवान से गॉड और भूत से भतरी। यानी गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी है। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित होती है। प्रधान है तो सर्वाधिक शिक्षित, यानी शिक्षित तो होगी, यानी गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित होती है, 70%। कोल जनजाति परिचय। कोल जनजाति एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल में लिखा है काल, यानी मृत्यु से हम थर थर कांपते हैं, थर से तीसरी, काल से काल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर एमपी में इनकी जनसंख्या लगभग 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोयले काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। विस्तार, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। अब जो मृत्यु होती है हमें सीधे ले जाती है, सीधे से सीधी, और काल से कोल जनजाति। सिंगरौली, अब जो काल आएगा तो लोग रोने लगेंगे, काल हमें अपने संग लेना, रोने लगेंगे, रोने से रोली, सिंगरौली, और काल से काल जनजाति। यह हमें जो काल होता है हमें अपने संग ले जाता है, संग से सिंगरौली और काल से कोल जनजाति। शहडोल, जब काल हमारे सामने होता है, मृत्यु हमारे सामने होती है तो हम डोल जाते हैं, डोलने से शहडोल, और काल से काल जनजाति। उपजातियाँ रोहिया, रोतेला, भपतिया, रेवड़िया। रोहिया, रोतेला और रेवड़िया में लिखा है रोना। अब काल जब हमारे सामने होगा तो हम रोने लगेंगे, रोने से रोहिया, रोतेला, रेवड़िया और काल से कोल जनजाति। भपतिया में लिखा है भूत हमारा काल होता है, हम उससे डरते हैं। भूत से भपतिया और काल से काल जनजाति। विवाह पद्धति हिंदू प्रथा अनुसार। हिंदू बहुत सहनशील होता है, ये ट्रिक के लिए देख रहे हैं, हिंदू में से सहनशील होता है, लेकिन जब उस पर संकट आता है तो वो काल के समान बरस पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम भी हिंदू बरस पड़ा था। विवाह पद्धति यानी हिंदू काल के समान बरस पड़ते हैं संकट आने पर, यानी विवाह पद्धति कोल जनजाति की हिंदू प्रथा अनुसार है। प्रमुख देवता
ठाकुरदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव। ठाकुरदेव, ठाकुर जो होता है, गांव का ठाकुर होता है, वो बुरे लोगों का काल होता है। ठाकुर जो होता है, टिक देख रहे हैं, ठाकुर जो होता है दूसरों का काल होता है, काल से काल, और ठाकुर से ठाकुरदेव। सूर्यदेव, ज़्यादा देर जो सूर्य की रोशनी में होता है वो सांवला या काला हो जाता है। काला से कोल जनजाति, सूर्य से सूर्यदेव, सूर्य की रोशनी में ज़्यादा रहता है जो। इंद्रदेव, इंद्रदेव ये कोल जनजाति। यदि हमें काले सांवले होने से बचना है तो हमें अंदर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। अंदर से इंद्रदेव, और काले होने से बचना है तो काले से काल जनजाति। चंद्रदेव, जो चांद प्यार, यानी जिसको प्यार हो जाता है, जो जिसका चांद होता है वो कभी कभी खतरा भी बन जाता है, कभी कभी काल भी बन जाता है हमारे भविष्य का। काल से कोल जनजाति, और काल बन जाता है चांद, यानी हमारा प्यार, बचपन में यदि प्यार कर लो तो प्यार से चांद। चंद्रदेव। प्रमुख नृत्य कोल देहका, कोल से कोल जनजाति, कोल देहका, प्रमुख नृत्य कोल देहका। पंचायत को गोहिया कहा जाता है। गोहिया यानी घोटी होता है, वो सांप जैसी होती है, या तो वो वो दूसरों का काल होती है, या ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गोहिया में लिखा है गो, काल हमें अपने साथ ले जाता है, यानी गो कर जाता है। गो से या घोटी से, जो सांप जैसे होती है, घोटी से गोहिया, और काल से काल, यानी पंचायत को कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दर कहा जाता है। कोल पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम में लिखा है मेक, कुछ भी करना है, कुछ भी हमें बनाना है, मेक करना है, तो वो कल करना चाहिए, समय अनुसार कल करना चाहिए। मेक से मुकद्दम, और कल करना चाहिए से कोल जनजाति। मेक, मुकद्दम में लिखा है मेक, यानी बनाना, हमें बहुत समय देखकर प्लान करके कल बनाना चाहिए, मेक करना चाहिए। यानी कोल जनजाति के पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर निर्भर है। रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। सबरी काल सबको ले जाता है, सबसे सबरी, और काल से कोल जनजाति। रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। चलिए आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।